हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम। हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, बुक वर्क कर लिया था। ठीक है, जो मैंने आपको मैप दिया था उस बच्चों ने काफ़ी ने पूछा, वो 116 पेज नंबर पे है। वो जैसे बना है आप लोगों को सिर्फ उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के और उसे काट के और उसे अपने वेरी शॉर्ट के बाद उसे वो चिपका देना है। फिर उसके बाद से आप नेक्स्ट पेज से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके नीचे आप कैपिटल्स में लिख देंगे जो लिखा हुआ है ना, सेंटर्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट्स। ठीक है, ये आप नीचे भी लिख देंगे उस मैप के हेडिंग बना के, मतलब ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा सा थोड़ा। ठीक है, ताकि वो दिखे। ओके तो आपके वेरी शॉर्ट हो गए थे सारे के सारे। अब हम कर लेते हैं इसके किसी भी बच्चे को कोई क्वेरीज तो नहीं आई होगी आई थिंक उसमें। हाँ, क्योंकि अगर किसी को बड़ा लगे या छोटा लगे या कोई समझ में ना आए तो मुझसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1। राइट ए नोट ऑन मार्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। 1909 में जो रिफॉर्म आया था, मोरले और मिंटो करके जो बिल आया था 1909 में, जिसमें इन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम किया था ना इन्होंने, उसमें इलेक्शंस अलग करवाने का। तो ये है आपका पेज नंबर 114 पे, पेज नंबर 114 पे है ये। ठीक है, पेज नंबर 114 पे जो आपका लिखा है ना, हाँ, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, जो ये हेडिंग है इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लाइन में लिखा है द एक्ट ट्राइड टू प्लीज। द एक्ट से आपको स्टार्ट करना है और नीचे से थर्ड लाइन में लिखा है मुस्लिम्स। नीचे से थर्ड लाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा है, सॉरी, नीचे से मुस्लिम्स वहाँ तक लिखना है, द एक्ट से लेके मुस्लिम तक। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं इसकी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना भी बड़ा नहीं होगा, कम से कम 3 लाइन ही कवर करेगा आई थिंक, तो इतना तो चाहिए भी। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप। मोरले मिंटो वाला रिफॉर्मस है, फोर्थ लाइन में लिखा है दिस द एक्ट और नीचे से फोर्थ लाइन में लिखा है फॉर द मुस्लिम्स, वहां तक के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 2 पे। शॉर्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 ऑन इंडियंस। 1917 में जो रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था उसका इंडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, ये है बेटा आपका पेज नंबर 114 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 114 खोल देंगे सभी बच्चे। जो ये एनी बेसेंट जी की फोटो बनी है, दिख रही है सबको, है ना, ये एनी बेसेंट की फोटो बनी है। तो इनके नीचे जो पैरा है, जो जहाँ से पैरा स्टार्ट है, फाइनली लिखा है इनके नीचे जो पैरा स्टार्ट है, यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो ये फाइनली लिखा है, उससे फाइनली से आगे लिखा है द रशियन रिवॉल्यूशन, पेज नंबर 114 पे। द रशियन रिवॉल्यूशन से लेके लास्ट में लिखा है ऑपरेसिव गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। द रशियन रिवॉल्यूशन से लेके इन द वर्ल्ड तक। ठीक है, द रशियन रिवॉल्यूशन से लेके इन द वर्ल्ड तक। ओके बच्चों, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट का सेकंड, क्योंकि इस क्वेश्चन में रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ था रशिया में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियंस पे, उसके बारे में पूछा है, तो वो अच्छे से इसमें कवर हो रहा है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं आपके शॉर्ट के 3 पे। शॉर्ट का थर्ड है आपका, विच लीडर्स फॉर्म्ड स्वराज पार्टी एंड व्हाई। स्वराज पार्टी की खोज किसने करी थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। ठीक है, इसमें वही पूछा गया है कि विच लीडर्स फॉर्म स्वराज पार्टी एंड व्हाई, और क्यों बनाया था उन्होंने स्वराज पार्टी को, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उन्हें स्वराज पार्टी बनाने की, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी कर रही थी उस काम को, तो स्वराज पार्टी को अलग से क्यों बनाया गया। ठीक है, तो ये है आपका पेज नंबर 117 पे, 117 पे। ठीक है, बेटा ये थोड़ा सा हाँ, यहाँ से आपको लिखना है
ये जो लिखा है ना पेज नंबर 117 पे, फर्दर एवोल्यूशन ऑफ इंडियंस नेशनल मूवमेंट, उसके नीचे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है, पेज नंबर 117 पे नीचे की साइड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें थर्ड लाइन में लिखा है चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। आपको यहाँ तक लिखना है पहले। ठीक है, चित्तरंजन दास, मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा है ये? शोक का थर्ड। इसमें आपको लिखना है चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू है ना, मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है जहाँ तक ये लिखा है ना चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी, उसके नीचे की लाइन में ही लिखा है, ऊपर से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में लिखा है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू फाइट, दे डिसाइडेड से आपको लिखना है, और चित्तरंजन दास के फोटो के ऊपर लिखा हुआ है वर नॉट फुलफिल्ड। वहां तक आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट का। ओके जी, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आईएनए। आईएनए मतलब, आईएनए का क्या मतलब है? आईएनए का क्या मतलब है? अरे आईएनए का मतलब ये हो गया ना सबका। आईएनए का मतलब है जी इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, या फिर आजाद हिंद फौज। ओके, किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे बनाया था? इन्होंने बनाया था इसको सिंगापुर में। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे कि पेज नंबर 120 पे है, ये 120 पेज नंबर पे है, जो सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो बना है उसकी बराबर में ही लिखा है, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा है ना फोटो के नीचे, उस सुभाष चंद्र बोस के बराबर में लिखा है ही फॉर्म्ड। यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है ही फॉर्म से, और लास्ट तक लिखना है इंडिया तक। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका पार्ट फर्स्ट इसका, बट आपको ही की जगह लिखना है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द आज़ाद हिंद फौज ब्रैकेट में इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर टू लॉन्च ए मिलिट्री कैंपेन फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये यहाँ तक लिखना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। फिर है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको लिखना है जो ये आईएनए वाला पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, उसके बराबर में यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड लाइन में ऊपर की साइड अगर आप चलेंगे तो लिखा है आईएनए एंड इट्स लीडर, आईएनए एंड इट्स लीडर नेताजी सेट एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म बिफोर द पीपल ऑफ इंडिया। वहाँ तक। ठीक है, वहाँ से लेके वहाँ तक आपको ये लिखना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है,
दो पार्ट्स में है क्वेश्चन, बट आपको साथ में ही लिखना है, ठीक है, पॉइंट लगा के नेक्स्ट लाइन में लिख लो। आ गया ना समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। पेज नंबर 120 पे है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी? गांधी जी ने जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, उसका क्या इफेक्ट पड़ा और उससे क्या हुआ, वो क्यों किया था इन्होंने स्टार्ट, ठीक है जी। ये है आपका पेज नंबर 120 पे। पेज नंबर 120 पे लिखा है जी क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सबसे ऊपर लिखा है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, पेज नंबर 120 पे हेडिंग है जो, ठीक है। उसकी सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में लिखा है ऑन 8 अगस्त 1942। ओन से लेके आपको लास्ट तक लिखना है, ओन से लेके लास्ट में लिखा है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जहाँ पे ऊपर वाला पैराग्राफ खत्म हो रहा है ना वहां तक, ओन से लेके ब्रिटिश रूल इन इंडिया तक, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पैरा में आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में, ठीक है। फोर्थ लाइन में लिखा है ऑल ओवर द कंट्री देयर वर हड़ताल स्ट्राइक एंड डेमोनाइजेशन, द पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन एटसेट्रा, वहां तक, ठीक है। दो पार्ट्स में है ये पांचवा क्वेश्चन भी आपका। पहला तो है ओन से लेके ब्रिटिश रूल इन इंडिया तक, दूसरा पार्ट है आपका ऑल ओवर द कंट्री से लेके रेलवे स्टेशन एटसेट्रा तक, ठीक है बेटा। पेज नंबर 120 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब कर लेते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी वर द क्वालिटीज ऑफ ए ट्रू सत्याग्रही। गांधी जी के अकॉर्डिंग एक ट्रू सत्याग्रही हम किसे कहें, ठीक है। सत्याग्रह मतलब कि जो कभी हार न माने, जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा हो, जो फियरलेस हो, किसी से डरे ना, ठीक है। ये सब चीज़ें, ओके। तो हम इसको खोलेंगे जी पेज नंबर 114 पे, ओके बच्चों। पेज नंबर 114 खोल लीजिए सभी। भाई ये है पेज नंबर 114 पे, जो गांधी इन साउथ अफ्रीका जो उनकी फोटो बनी हुई है ये, ठीक है। इसकी बराबर में लिखा है, जहाँ पे उनका नाम लिखा है ना गांधी, गांधी इन साउथ अफ्रीका, उसकी बराबर में लिखा है द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। वहां से लिखना आपको स्टार्ट करना है और फिर नेक्स्ट पेज पे जहाँ तक ये खत्म हो रहा है ना, कुड प्रैक्टिस इट इन साइड से ऊपर, कुड प्रैक्टिस इट, वहां तक आपको ये कंप्लीट लिखना है। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग का फर्स्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसने पूछा है कि सत्याग्रह किसे कहा जाता है और गांधी जी ने एक ट्रू सत्याग्रही के बारे में विशेषताएं क्या क्या बताई है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, ओके। अब है आपका लॉन्ग का सेकंड, व्हाई डिड द इंडियंस बायकॉट द साइमन कमीशन। इंडियन ने साइमन कमीशन को बायकॉट क्यों कर दिया था? क्यों करा था भाई साइमन कमीशन को बायकॉट? क्योंकि उसमें जितने भी लीडर्स थे सारे इंग्लिशमैन थे, उसमें इंडियंस को इन्होंने वो नहीं किया था। तो ये है आपका पेज नंबर 118 पे, ठीक है। पेज नंबर 118 पे जो आपका साइमन कमीशन है ना 1927, जो हेडिंग है राजगुरु और भगत सिंह की फोटो के ऊपर, वो पैरा आपको कंप्लीट लिखना है इन 1927 से लेके पॉपुलर ओपोजिशन तक, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन, ओके जी। अब आ जाते हैं who led civil disobedience movement and what was its effect। उसके इफेक्ट क्या हुए और वो मूवमेंट किसने चलाया था, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने लीड किया था। ये है आपका पेज नंबर 118 पे, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 118 खोल लेंगे सभी बच्चे। ये लिखा हुआ है जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा पैरा लिखना है इसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। ये एक टाइप से एक नोट हो गया, ठीक है, तकरीबन आधे पेज का हो गया ये। बट बेटा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर मैं कहूँ कि
नेशनल मूवमेंट से इंडिया की आज़ादी के लिए या इंडिया के फ्रीडम के लिए जितने भी नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किए गए हैं वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला लोन के थ्रू में लास्ट तक, ठीक है, वुमेन तक। ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बेस्ट चीज़ लगेगी, ठीक है बेटा। लोन का थर्ड हो गया आपका, ये है पेज नंबर 118 पे। जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट पेज पे जो दांडी मार्च के नीचे लिखा हुआ है ना वुमेन, लास्ट में वहाँ तक की क्वेश्चन से ऊपर तक लिखना है आपको ये, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, वट वॉज रोलेट एक्ट, वट वॉज इट्स इम्पैक्ट इन इंडियंस। रोलेट एक्ट क्या था और उसके इम्पैक्ट क्या हुआ है इंडियंस के ऊपर। तो ये है पेज नंबर 115 पेज ही आपका, द रोलेट सत्याग्रह लिखा है पेज नंबर 115 पे, जो जलियांवाला वाले की फोटो बनी है ना उससे ऊपर, ठीक है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो आपको रोलेट एक्ट के जो नीचे लिखा है ना इन मार्च 1919, आपको वहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, इन मार्च, ठीक है, इन मार्च 1919 से आपको लिखना स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। और आपको लिखना है इसे, जो जलियांवाला बाग की फोटो बनी है ना उसके नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में लिखा है ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। इन मार्च से लेके जलियांवाला बाग से नीचे फिफ्थ लाइन में लिखा है ऑल ओवर द कंट्री, वहां तक, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपके लॉन्ग के 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। हम लोग 4 ही क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। ये 4 ही काफ़ी हैं, आई थिंक इसमें इनफ सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं बचा है, क्योंकि शॉर्ट में कांग्रेस वगैरह भी आ गई है आपकी, सब कुछ आ गया है, ठीक है। और बुक वर्क में और इनमें सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी अच्छे से, ठीक है। अगर किसी बच्चे को फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना। और हाँ, जो ये आपका पेज नंबर 122 पे जो रिवीजन फ्लो चार्ट करके है ना, जो आपका पेज नंबर 122 पर रिवीजन फ्लो चार्ट है, ठीक है, 122 पर जो रिवीजन फ्लो चार्ट है उसको सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि उसमें आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको एक बार पढ़ा भी देता हूँ, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, इसमें क्या कहा गया, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर विच गेव वे टू द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन थे जिससे नेशनलिज्म हम में जागा, या देश के प्रति भावनाएं जागी, या देशभक्ति हम लोगों में जागी, ठीक है। नीचे लिखा है बिल्कुल, ग्रेविलियंस ऑफ द पीपल, कॉमन मेथड ऑफ एक्सप्लोटेशन, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, रेकेल एग्रोएंस ऑफ द ब्रिटिश, और आर्म एक्ट एंड वेन्युलर प्रेस एक्ट, इलिटरेट बिल। ये सब चीज़ें मेन कारण थी जिससे कि हम लोगों में देशभक्ति की भावना जागी, या हमें ये लगा कि ये जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, ठीक है। सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में नेशनल कांग्रेस को फाइंड किया गया था। फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। तो किसने फाउंडर कौन था उसका, एओ ह्यूम, याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। एओ ह्यूम थे कांग्रेस के फाउंडर। ग्रोइंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म लीड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन, जो ये ग्रोइंग सेंस मतलब जो हमारे अंदर ये चीज़ें चल रही थी नेशनलिज्म को लेके या पैट्रियोटिज्म को लेके, इनसे काफ़ी हद तक जन्म दिया है इस चीज़ को, ठीक है। उससे क्या हुआ, 2 टाइप के मिनिस्टर्स 1907 में आपको याद होगा कि कांग्रेस जो है 2 गुटों में बट गई थी, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीम, नरम दल और गरम दल, ठीक है, याद है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, स्वदेशी मूवमेंट एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल।
स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, ठीक है। 1905 में जैसे ही वो बंगाल का पार्टीशन, किसने किया था बंगाल का पार्टीशन? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया। ओके, नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। बंगाल में किसने किया था? रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी मूवमेंट्स जो है किस किसने किया था बंगाल में? क्या हुआ था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल सूर्य सेन, ये सब बंगाल में थे। यूपी में कौन कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफुल्ला खान एंड रोशन सिंह, ठीक है। महाराष्ट्र में थे वीडी सावरकर और छापरकर ब्रदर्स। पंजाब में थे अजीत सिंह, भगत सिंह। तमिलनाडु का इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। बाहर कौन थे? ब्रिटिश यूएसए में लाला हरदयाल थे, श्यामजी कृष्ण थे, मैडम बीकाजी कामा थी, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आपका। अब फिर उसके बाद आए गांधी जी। गांधी जी इंडिया में आए थे, कौन सी डेट में आए थे गांधी जी? गांधी जी जब इंडिया में आए वो कहाँ से लौटे थे? गांधी जी लौटे थे जी साउथ अफ्रीका से, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे, ठीक है। कौन से साल में आए थे? वो आए थे जी 1915 में, ठीक है। गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए और उन्होंने अपना ही सत्याग्रह स्टार्ट किया, या नेशनल मूवमेंट अपने तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह किया उन्होंने, रोलेट एक्ट के खिलाफ। खिलाफत है, नॉन खिलाफत हम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, बट मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, ठीक है। खिलाफत, क्योंकि खिलाफत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय आंदोलन हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। खिलाफत आंदोलन मैंने अभी इसलिए नहीं बताया आप लोगों को क्योंकि वो इंडिया में शुरुआत नहीं हुई थी उस चीज़ की, वो इंडिया से बाहर से शुरुआत हुई थी उस चीज़ की। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिश ने, जो सुल्तान था टर्की का, खलीफा होता था वहाँ पे एक, सुन्नी मुस्लिम्स जो होते हैं उनका खलीफा, तो उसका पद वो कर दिया था, मतलब ठीक है, उससे रिलेटेड थी वो कुछ चीज़ें। फिर उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था वो इंडिया में भी पड़ा था, टर्की से रिलेटेड ये चीज़ें, खलीफा होते थे वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा इसको पढ़ाना आपको, ठीक है। सेकंड है, क्योंकि हम इंडिया से ही बेस्ड रखेंगे सारी चीज़ें। सेकंड है पार्टीशन, ब्रिटिश वर कंपेल्ड टू लीव इंडिया। जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें क्या हुआ था? इंडिया को एक साइड कर दिया था, पाकिस्तान को एक साइड कर दिया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, 15 अगस्त 1947 को इंडिया बना था, ठीक है जी। तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे शेयर करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।